आज हम बात करेंगे लागतों का विश्लेषण। हमने लागतों का क्लासिफिकेशन पढ़ा, आज हम विश्लेषण एनालिसिस पढ़ेंगे। दोनों में मामूली सा अंतर है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने विभिन्न आधारों पर लागतों को कैसे हम तुलना करते हैं, कैसे उसका विवेचन करते हैं वो देखा था। लेकिन लागत विश्लेषण का अभिप्राय प्रबंध के दृष्टिकोण से हम लागतों का किस प्रकार विश्लेषण किया जाता है और ये प्रबंध के निर्णय को उपयोग। नंबर पहला है प्रासंगिक लागतें तथा अप्रासंगिक। किसी वस्तु के उत्पादन में जो लागतें प्रासंगिक है या प्रबंध के निर्णय का आधार होती है वे प्रासंगिक लागतें कहलाती हैं। अप्रासंगिक लागतें जो प्रबंध के निर्णय का आधार नहीं होती, हम इन्हें दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रत्यक्ष लागतें और स्थायी लागतें, लेकिन ये उनका वैकल्पिक नाम नहीं है। प्रत्यक्ष लागत वो होती है जो आप उत्पादन कर रहे हैं, आपको सभी चीजें देखनी है, कच्चा माल है, श्रमिक है। और अप्रासंगिक लागतें जैसे फैक्ट्री का किराया है। यदि हमने उत्पादन में बढ़ोतरी की है, उत्पादन की मात्रा में कम की है, तो भी उनसे लागतों पर कोई निर्णय फर्क नहीं पड़ेगा, वह यथावत लगती रहेगी। प्रासंगिक लागतें वे लागतें होती है जो प्रबंध के निर्णयों का आधार होती है, जबकि अप्रासंगिक लागतें वे होती है जो निर्णय को प्रभावित नहीं करती। उदाहरणतः यदि एक निर्माता अलाभप्रद फुटकर विक्रय दुकान को बंद करने पर विचार कर रहा है, तो दुकान के कर्मचारियों का देय वेतन प्रासंगिक है, क्योंकि दुकान बंद करने पर नहीं देना पड़ेगा। परंतु दुकान का पूर्वदत्त किराया या संयंत्र की न वसूल हुई लागतें जिसे बेकार करना पड़ेगा अप्रासंगिक लागतें हैं, इन्हें निर्णय में कोई ध्यान नहीं रखा। दूसरा है अवधि एवं उत्पाद लागत। अवधि लागतें वे हैं जो समय के आधार पर होती है। जैसे कर्मचारियों को वेतन देना है, जो स्थायी कर्मचारी हैं, 1 तारीख से 1 तारीख देना है या माहवार देना है, वो हमारे पास कहलाती है अवधि लागतें। दूसरी होती है उत्पाद लागतें। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी लागतें ज़्यादा होगी, जितना कम उत्पादन होगा लागतें उसके तुलना में कम होगी, तो वो कहलाती है अपने पास उत्पाद लागतें। अधिक माल बिकेगा तो सेल्समैन के खर्चे भी अधिक होंगे, सेल्समैन का टूरिंग पे लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, कारखाना होते हुए भी ज़्यादा होंगे। ये सारी की सारी लागतें उत्पाद लागतें। नेक्स्ट हम लिखते हैं व्यतीत और अव्यतीत। लागत का वह भाग जो व्यतीत हो चुका है, पास्ट हो चुका है, यानी लागतों का जितना हमने भुगतान किया है उसमें से जितना हमने उपयोग कर लिया गया है वह व्यतीत लागत है। अव्यतीत लागत खर्चा तो हो गया है लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है, वह अव्यतीत लागत। जैसे यदि कोई व्यय किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप निर्माण संस्थाओं की किसी सेवा या उपयोगिता की प्राप्ति होती है। कई बार ऐसी सेवा या उपयोगिता एक वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाती है, जैसे कर्मचारियों को दिया गया वेतन, प्रशासनिक व्यय, विक्रय व्यय आदि। इस प्रकार अधिकांश व्यय प्राय वर्धित लागतों को श्रेणी में आते हैं। स्पष्टतया जो व्यय एक वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते में आते हैं वो व्यतीत है, लेकिन निर्माणी व्यय में प्राय माल के रूप में एक प्रकार से पूंजीगत कर दिया जाएगा। हमने स्टॉक कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक, तो वह हमारे पास में अव्यतीत लागतों के भाग में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कामबंदी लागतें। कभी कभी प्रबंध के निर्णय हेतु हमें काम बंद करना पड़ता है, जैसे श्रम संघों की हड़ताल है या श्रमिकों का माल उपलब्ध नहीं हो सका, मशीन यदि हमारे पास प्रॉपर काम नहीं कर रही है और उस अवधि के अंदर हमें काम को बंद रखना पड़ता है, उसके अंदर हमारे स्थायी लागतें जो लगती है उन्हें हम कामबंदी लागतों के अंदर शामिल करते हैं। आरोपित लागतें वे लागतें जो लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जा सकती, एक तरह से परिकल्पित लागतें कहेंगे, आरोपित लागतें कहेंगे। जो लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती परंतु तुलना करने या किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए ध्यान में रखना आवश्यक होता है, इन्हें हम परिकल्पित लागतें भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नीति निर्णय संबंधी लागतें। वे लागतें जिन पर संचालकों या प्रबंधकों का नियंत्रण होता है, अर्थात ऐसी लागतें जो संचालकों या प्रबंधकों के निर्णयों को प्रभावित करती है, उन्हें नीति निर्णय लागत कहते हैं। इसे प्रतिबंधित लागतें, प्रबंधित लागतें, अपरिहार्य लागतों के नाम से भी